तो आइए अब देखते हैं। इसके पहले जो हमारा पहला वीडियो बना था पार्ट वन में हम बनाए थे टाप का प्रयोग। टाप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और दूसरा हमारा जो पढ़ते हैं इंगित का प्रयोग हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। और देखते हैं इंगित का प्रयोग जो है हमारे पार्ट 2 वीडियो में इंगित पे, और इसके बाद जो बनेगा हमारा पार्ट थ्री में जो है हमारा इंग्लिश के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले इंग्लिश का प्रयोग कहाँ करते हैं और इंगित का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इंगित वाला पहले पढ़ लेते हैं। जिस शब्द के उच्चारण करने पर इसमें ई का मात्रा आता है, उसमें भी ई का मात्रा आ रहा था, लेकिन इसमें कौन सा ई, बड़ी ई की मात्रा, इसमें बड़ी ई की मात्रा आना चाहिए। और जिस शब्द के उच्चारण करने पर अगर बड़ी ई की मात्रा निकलता हो तो उसमें इंगित प्रत्यय लगता है, और इंगित प्रत्यय के द्वारा ही हम क्या करते हैं, इसको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, हमारा एग्जाम्पल में लिखा है कुमारी। कुमारी जो होता है हमारा एक स्त्रीलिंग शब्द होता है, और स्त्रीलिंग शब्द होता है तो सबसे पहले इसको प्रत्यय में चेंज कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए हमारा ई की मात्रा आ रहा है, वो कौन सा ई है, तो हमारा बड़ी ई की मात्रा आ रहा है। तो जो पहचान होता है उस पहचान को हम हटा देंगे। तो हटाने के बाद बच जाएगा हमारा कुमार। तो चुपचाप सिंपल से कुमार हमको लिख देना है। उसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे, और इंगित को प्रत्यय है तो इसमें इंगित लास्ट में ऐड कर देंगे, बस हो गया। उसके बाद देखिए श्रीमती। श्रीमती जो है एक स्त्रीलिंग शब्द होता है, और एक स्त्रीलिंग शब्द है तो इसमें भी देखिए ई की मात्रा आ रहा है, बड़ी की मात्रा। तो जो पहचान है इसको हटा दीजिए। तो हटाने के बाद हमारा बन गया श्रीमत, और इसमें तोहलन लग जाएगा श्रीमत, और जोड़ उसके बाद जोड़ दीजिए इंगी। इस तरह से आप बना सकते हैं। और एक और एग्जाम्पल है हमारा जो है बलिनी। बलिनी जो है तो इसमें भी ई की मात्रा आ रहा है, वो कौन सा हटाना है, सिर्फ लास्ट वाला ई की मात्रा को इसको हटाना है। तो इसमें बलिनी में ई की मात्रा को हटाएंगे तो बच जाएगा हमारा क्या, बलिन। और उसके बाद क्या कीजिए, इंगित को जोड़ दीजिए। बस इसी तरह से आप इंगित के प्रयोग को से जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको बना सकते हैं आसानी तरह से। और एक जो है आपको नोट में लिखा गया है अपवाद के रूप में, और एक यहाँ पर अपवाद लिखा गया है, लेकिन ये जो अपवाद है ये भी परीक्षा में जो है अधिकांशतः जो है लड़कों को कंफ्यूजन करता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें देखिए आपको लिखा गया है कि दात्री। अगर जिस शब्द के अंत में त्री लगा रहता है, वो कौन सा त्री, जो यरलम में का जो त्री होता है वो त्री शब्द से क्वेश्चन हमेशा देगा। जो त्री शब्द है तो इसमें त्र के मात्रा वाला को हटाकर तथा में के त्री के मात्रा को जोड़ा जाता है, और इस त्री को जोड़कर उसके बाद इंगित और इंगित का प्रयोग किया जाता है। जैसे में यहाँ पर लिखा है दात्री। दात्री लिखा है तो सबसे पहले देखिए इसका पहचान क्या आ रहा है, त्री आ रहा है। अब इस त्री को हटा दीजिए तो बच गया हमारा क्या, दा। और उसके बाद ये तथा वाला त्री जोड़ दिए, दात्री। और उसके बाद जो नियम है इंगित, तो इंगित को ऐड कीजिए, बस हो गया। उसके बाद देखिए नेत्री लिखा है, तो इसमें भी जो है आपका पहचान मिल रहा है त्री, और इसमें भी त्री के मात्रा जुड़ रहा है। तो सबसे पहले त्री की मात्रा को हटा दीजिए। हटाने के बाद बच गया हमारा नी, बच गया। और इसके बाद क्या करना है, तो हमें ये जो तथा वाला त्री है इसको ऐड कर देना है। तो ये हमारा हो गया, ये भी नेत्री हो गया। और उसके बाद इंगित को जोड़ देना है। इसके बाद एक और है जो इसमें र के मात्रा से आता है, जैसे कर्त्री, हत्री, भर्त्री। जो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या करिए, जो नियम है वही नियम का प्रयोग करिए। त्री के मात्रा को हटाइए, जो र का मात्रा है ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसमें क्या हो गया, क बच गया, और त्री के मात्रा को जोड़ दीजिए त्री, और ऊपर जो र है ज्यों का त्यों आप लिख दीजिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और उसके बाद जो है आपका नियम इंगित का है, अब इंगित इसमें ऐड कर दिए, बस बन गया। और आपके इससे पहले आपको बताया गया था स्त्री प्रत्यय में टाप वाला में 2 अपवाद बताया गया था, सूर्या का और सीमा का। उसमें जो अपवाद बताया गया था उसको याद कर लीजिए। और इसके बाद जो है आपका नारी का आता है। नारी का जो होता है एकदम क्वेश्चन VVI होता है, जो परीक्षा में जो है हमेशा पूछता रहता है, रिपीट करता रहता है। नारी का बनाएंगे कैसे, तो ये अपवाद है, हमको याद करना पड़ेगा। इसमें देखिए इंगित लगा, लेकिन इसमें इंगित नहीं लगा है,
इसमें इंगिन पढ़ा जाता है। इसको ड जैसा है, अंग जैसा, इसलिए इसको इंगिन पढ़ा जाता है। नारी को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ये आता नर जोड़ इंगिन लिखिए या निरी जोड़ इंगिन, दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। और इसी तरह से जितना भी आपका जो इंगित वाला सवाल है उसको बना सकते हैं। और कोई भी समस्या है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखकर हमें भेजिए, उसके बाद जो है आपके समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा।